प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोज़गार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक जो युवा हैं वो प्रति वर्ष किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर देते हैं। सरकार ने इसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग विभागों की परीक्षा का आयोजन होता रहता है, जिसके लिए उम्मीदवारों को अलग अलग आवेदन करना पड़ता है, अलग अलग फीस जमा करानी पड़ती है, बार बार पेपर देने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। लेकिन अब से सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसे CET नाम दिया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिलहाल जो CET है वह 3 विभागों के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और बैंकिंग, इन तीनों की प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वह एक ही होगी, जिसे CET नाम दे दिया गया है। इसे कराने के लिए NRA के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। भारत में इस समय लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं। सरकार की अब यह कोशिश है कि एक ही एजेंसी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाए। विभिन्न परीक्षाओं के अक्सर 3 स्टेप होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। इस आधार पर ही उम्मीदवारों का नौकरी के लिए चयन होता है। उसे वह एक ही प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों के बाद अब से उम्मीदवार एक ही प्रारंभिक परीक्षा देंगे, जिसमें प्राप्त अंक तीनों विभागों की मुख्य परीक्षा का आधार बनेंगे। CET के अनेक फायदे हैं। नंबर 1 पहला फायदा है कि चयन प्रक्रिया में लगने वाला जो लंबा समय है वो कुछ कम हो पाएगा, क्योंकि NRA ने यह घोषणा की है कि वह प्रति वर्ष 2 बार CET का आयोजन करवाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने नंबर इंप्रूव करना चाहता है तो वह अपनी आयु सीमा के भीतर रहकर कितनी भी बार CET की परीक्षा दे सकता है। दूसरा जो फायदा इसके अनुसार होने वाला है कि जो स्कोर की वैधता है वो 3 वर्ष तक कर दी गई है। एक अन्य फायदा ये है कि NRA ने इसके लिए 1000 परीक्षा केंद्रों का चयन किया है, जिसके लिए 117 जिलों में यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन NRA ने यह भी फाइनल किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 परीक्षा केंद्र भी होगा, जिससे उम्मीदवारों को अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे महिला उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी और उन्हें घर के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का मौका मिल सकेगा। एक और CET की विशेषता ये है कि अब से पहले जितनी भी परीक्षाएं होती थी वो सामान्य रूप से 2 ही भाषाओं में होती थी, हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन अब से CET की परीक्षा 12 भाषाओं में ली जाएगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। और भविष्य में यह CET की परीक्षा 22 आधिकारिक भाषाओं में, जो कि भारत की हैं, उनमें आयोजित की जाएगी। CET का एक और फायदा यह है कि इसका पाठ्यक्रम एक रहेगा। पहले विभिन्न विभागों की जो परीक्षाएं होती थी उनके पाठ्यक्रम अलग अलग होते थे, जिसकी वजह से उम्मीदवारों पर, परीक्षार्थियों पर बोझ अधिक रहता था। अब पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, लेकिन जो प्रश्न होंगे उनका स्तर योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि CET की परीक्षा 10वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले व्यक्ति के लिए हो रही है तो उनका स्तर उसी हिसाब से कम रखा जाएगा, और 12वीं उत्तीर्ण और ग्रेजुएशन उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए इसका स्तर उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। यह प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा ली जाएगी, और NRA ने यह भी घोषणा की है कि CET की परीक्षाएं होंगी वह ऑनलाइन होंगी। अब इन सब बातों से यह प्रतीत हो रहा है कि अब सरकारी नौकरी मिलना कुछ आसान हो पाएगा। विभिन्न प्रकार के झंझटों से हमारे युवाओं को मुक्ति मिल पाएगी और वो लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।